हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत। दारुसलाम में मुनक़िदा मजलिस पार्टी की 67वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के हवाले से नरेंद्र मोदी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ कानून को नाफिज करने का बिल ला रही है। कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए, और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है। हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ बाय यूजर कैसा निकालेंगे आप। राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अफेल्ड किया गया, और वक्फ बाय यूजर एविडेंस से होता है, पोजेशन से कायम होता है। मोदी बोल रहे नहीं, वक्फ बाय यूजर मैं निकालूंगा। और क्या बोल रहे हैं, अगर डिस्प्यूट होगा नहीं होगा वक्फ बाय यूजर, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर कैसा नहीं होगा जब BK मुखर्जी हिंदू धर्म के मामले में लिखते हैं और कोर्ट उसको मानती है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मान लिया, मोदी बोल रहे नहीं नहीं, वक्फ बाय यूजर निकालने का मतलब एक ही है कि मस्जिदों को ले लो। इसकी एक मिसाल दे रहा हूं, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद देखिए आप लोग, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद जो है दिल्ली की हुकूमत बोलती वो हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोलता वो हमारी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं। ऐसा हो रही है, ये जो वक्फ बिल लाया जा रहा है हमको हमारे इबादत गाहों से महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। और उलमा इकराम ने हमको बताया कि वक्फ एक किस्म से इबादत है, उस इबादत से मुसलमानों को महरूम करने के लिए लाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ बाय यूजर ये है। और दूसरा, कलेक्टर को इतना पावर दे देंगे, कलेक्टर ये डिसाइड करेगा, फैसला करेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी या नहीं। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद से हैदराबाद तक। बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।